नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं मैं। जो हमने उम्मीद की थी ना, बिल्कुल वही हुआ है। जो कि आपको उम्मीद थी और मेरे को उम्मीद थी, एडवांस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में वही हो रहा है। मतलब एक तरह से बोलूँ ना मैं, तो सेम जो तेजी आई थी ना कंपनी में आज से ठीक 1 मंथ पहले, डेली बेस पे जंप, डेली बेस पे जंप, उसी स्पीड से कंपनी में जंप आ रहा है। जो जंप आया था उसी तेजी में गिरावट आ रही है। अब यहाँ पे कमेंट तो भर भर के आ रहे हैं पिछले वीडियो पे कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि कंपनी में गिरावट जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। रेगुलर डेली डेली 5%, 4.5% गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने मेरे डिस्प्ले को ऊपर देखा होगा, आपको शो हो रहा होगा 29 अक्टूबर, यानी कि इस वीक में भी मंडे से गिरावट शुरू हो गई थी। ये तो बात पता हो आपको, पता थी आपको, मंडे से गिरावट शुरू हो गई थी। जो कि रेगुलर गिरावट का चल रहा है, यहाँ पे सिलसिला चल रहा है। कुछ इन्वेस्टर तो ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि गिरावट कब रुकेगी। कुछ इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि एक बार गिरावट रुक जाए ना, तो मैं ऐसा कर लूंगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा। देखो, इस बात से तो आप खुद भी वाकिफ हो गए होंगे, क्योंकि कंपनी में गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रेगुलर गिरावट, रेगुलर गिरावट चल रही है। ऐसे में कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी है, कुछ भी नहीं, जहां तक लग रहा है मेरे को 90% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं कि मेरा स्टॉक सेल नहीं हो रहा है। ये बात भी सच है कि वाकई में कंपनी का स्टॉक सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी कंपनी में 100% मार्केट में कारोबार सेलर का हुआ है। बाय करने वाले कोई है भी नहीं सामने वाला। यहाँ पे जितने भी मिलेगा ना आपको, सभी सेलर मिलेंगे। तो अब वाकई में बात सच है कि सेलर मिलेंगे, लेकिन किसी को तो ये भी उम्मीद थी कि ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी, और मुझे खुद ये उम्मीद थी कि ये कंपनी मार्केट में बहुत जल्द कुछ बड़ा करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस स्पीड से कंपनी ने ₹3.15 की प्राइस को टच किया था, उसी स्पीड उसी रेंज में कंपनी आज गिरावट में चल रही है। देख लो आप यहाँ पे। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं 1 मंथ की, जिसमें आपको यहाँ पे लगभग 9 अक्टूबर, यानी कि इसी महीने की 9 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बीच में स्पीड से गिरावट आई थी। यहाँ पे देख लो, लेकिन हल्का चार्ट चेंज हुआ था यहाँ पे। फिर क्या, फिर उसी के बाद अभी तक डेली बेस पे गिरावट चल रही है। अब ऐसे में इन्वेस्टर बोल रहे हैं कि यार क्या होगा, अब हमारा क्या होगा, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास इतनी क्वांटिटी पड़ी है, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। ये सवाल तो वाकई में भर भर के आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अब तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन चॉइस मत कर लेना आप यहाँ पे कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े, लाइक जैसे कि एग्जिट का। हाँ, ये बात सच है कि इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर यही बात बोल रहा है कि मैं एग्जिट करूंगा, एग्जिट करूंगा। ये बात सच है, लेकिन पहले आप कंपनी में 24 जून का देख लो। यहाँ पे 0.73 की प्राइस थी यहाँ पे, जबकि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर डेली बेस पे 3-4 दिन से कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है आपको यहाँ पे, और एक अलग ही पहचान बनाई है यहाँ पे। लेकिन फिर क्या, फिर शुरू हुई गिरावट, जो कि अभी तक कंपनी में डेली बेस पे गिरावट चल रही है। अब समझ में तो आ गया लोगों को कि यार अब तो देखो, एडवांस टेक्नोलॉजी फेसेस हेवी सेलिंग प्रेशर, स्टॉक डिक्लाइन 4.64%, एमिट 28% लॉस ओवर 13 डे। यानी कि 13 दिन में कंपनी में 28% गिरावट हो चुकी है। बात तो सच है, वाकई में ये बात सच है कि गिरावट हो चुकी है। यहाँ से यहाँ तक देख लो आप, यहाँ पे 28% की, लेकिन 23 दिन की मानूं में तो यहाँ पे 14% गिरावट हो चुकी है। ये बात भी सच है, लेकिन अब तो ऑप्शन एक ही है आपके पास, वेट का। क्योंकि अभी आप खुद विचार कर लो एक बार कि स्थिति क्या बन रही कंपनी में। जो कल वॉल्यूम हुआ था वो वॉल्यूम आज भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम में भी डेली बेस पे गिरावट आ रही है यहाँ पे। देख लो, जब से कंपनी ने एलसी लगाया ना, उसके बाद डेली बेस पे गिरावट वॉल्यूम में। देख लो आप, देख लो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 9 लाख, 7.5 लाख है, 78, मैंने 7.5 लाख मान लो आप, 7 एवरेज मान लो आप यहाँ पे। ये स्थिति बन रही है। अभी अपडेट कोई नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक Q2 के बाद Q2 का अनाउंसमेंट भी अभी तक नहीं किया है। देखो, अपडेट तो देगी कंपनी यहाँ पे Q2 को लेकर, बस थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है, तो मैं तो ये कहूँगा आपको, जल्दबाजी मत करो।
क्योंकि देखो ऐसा भी समय आता है कि कंपनी मार्केट में यूटर्न लेगी यहाँ से। तो यूटर्न लेगी तो उम्मीद तो यही है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि उम्मीद है कि बड़ा होगा। लेकिन फिलहाल तो माहौल काफ़ी गिरावट का चल रहा है यहाँ पे। देख लो आप डिस्प्ले के ऊपर, जिन जिन दोस्तों के पास, जिन जिन इन्वेस्टर के पास स्टॉक पड़ा है, उनको मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो दोस्तों कंपनी को, तो देख सकते हो कोई गलत कंपनी नहीं है ये। कंपनी का बीता रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मार्केट के भी अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल सेलिंग का प्रेशर बन रहा है यहाँ पे। अगर आप सेलिंग का प्रेशर झेल सको तो दोस्तों झेल लो आप यहाँ पे, क्योंकि यही एक समय ऐसा है जिसमें इन्वेस्टर एग्जिट कर लेते हैं। फिलहाल मैं तो आपको लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों कि अगर आप वेट कर सको तो वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में स्थिति काफ़ी खराब है यहाँ पे। डेली बेस पे गिरावट, डेली बेस पे गिरावट, 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 गिरावट। फिलहाल मैं तो यही कहूँगा आपको दोस्तों कि अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो वेट करो आप यहाँ पे, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट में यूटर्न कंपनी लेगी यहाँ से। देख लो आप यहाँ पे ये स्थिति बन रही कंपनी की। 6 मंथ का चार्ट दिखाऊं मैं तो आपको मैंने बोल दिया है, 23 जून से कंपनी ने यूटर्न लिया मार्केट में, जो कि 10, 8, 7 अक्टूबर तक कंपनी में डेली बेस पे जंप आया। 9 अक्टूबर तक मार्केट में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 9 अक्टूबर तक कंपनी ने। लेकिन अब उम्मीद ये है कि कंपनी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। और वैसे आपको पता चल चुका होगा कंपनी बहुत जल्द आपके सामने अपना Q2 का रिजल्ट लेके आएगी यहाँ पे। खैर अब तो उम्मीद ये की है कि Q2 का अच्छा रिजल्ट आ जाए ना यहाँ पे, तो अच्छी बात है यहाँ पे। देख लो ये अपडेट है यहाँ पे अभी तो। फिलहाल इस अपडेट को बोल लेके आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि यार वेट तो करना पड़ेगा यार। हाँ दोस्तों, बात तो कहीं ना कहीं वो भी सच है कि वेट करने के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि समय ही अब सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। समय ही हमारा एक तो लास्ट ऑप्शन है। In this the past week the stock has dropped 10% will over the past month it has fallen by 8.79% despite a strong performance early in the year with remarkable 203% increase over the past year. The recent find वगैरह वगैरह अपडेट आ रहा है यहाँ पे। बाकी दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए देख रहे हो दोस्तों, एक बार विचार कर लो कंपनी में, क्योंकि देखो ये बात भी सच है कि कंपनी गलत नहीं है यहाँ पे। नेगेटिव रिजल्ट इन जून क्वार्टर का, हाँ ये बात सच है कि कंपनी का जून क्वार्टर में रिजल्ट नेगेटिव आया था यहाँ पे। बाकी अगर मैं द कंपनी हैज बीन एबल टू जनरेटेड ए रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेज ऑफ 0.94%, सिग्निफिकेंट लो प्रॉफिटेबल पर यूनिट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड वगैरह वगैरह। ये अपडेट तो छोड़, नॉर्मली अपडेट चल रहा है यहाँ पे। बाकी अगर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि ठीक है वेट करो, क्योंकि वेट करने वाला आपके पास दूसरा ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। जो मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट था ना, मेन इंपोर्टेंट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पे। अगर फिर भी आप चाह रहे हो तो दोस्तों एक बार विचार कर लो आप। अगर फ्यूचर बाय फ्यूचर देख रहे हो कंपनी का, तो फ्यूचर गलत नहीं है, क्योंकि अब अगर फ्यूचर तय कर रहे हो तो Q2 का वेट करना पड़ेगा आपको। Q2 में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बस हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि कंपनी बहुत जल्द अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि हाँ नवंबर फर्स्ट वीक आपको कंपनी अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी। बाकी अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक पड़ा है तो वेट करो आप यहाँ पे, यूटर्न लेगा कंपनी बहुत जल्द मार्केट में। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना आप।